इस टीवी में प्रॉब्लम है नो पिक्चर का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर लाइट ग्रीन है और बैक लाइट जल रही है, लेकिन पिक्चर नहीं है, ऑडियो ओके है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे आज के वीडियो में। फॉल्ट मदरबोर्ड में है या पैनल में, चेक करने के लिए हम मदरबोर्ड टेस्टर का यूज़ करेंगे। मदरबोर्ड टेस्टर का फ़ायदा ये है कि हम मदरबोर्ड चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी कनेक्शन जो दिया हुआ है LG वाले कनेक्शन में दिया हुआ है, क्योंकि LG की पैनल लगी हुई है इसके अंदर, LG डिस्प्ले। पावर दे देते हैं और चेक करते हैं क्या इसमें डिस्प्ले आती है या नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्प्ले तो आ रही है, लेकिन इस तरह से फ्लिकरिंग हो रही है। सबसे पहले हम LVDS केबल को क्लीन कर लेंगे। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं इसमें बहुत गंदा है और ये जो एरिया है ये साफ़ है। तो ये केबल हमारी ख़राब है, अभी हमें रिप्लेस करनी होगी। हमारे पास दूसरी केबल पड़ी है पैनासोनिक की सेम, इसे लगाकर चेक कर लेंगे क्या कंडीशन है। अभी देख सकते हैं रिजोल्यूशन सही है और डिस्प्ले ओके है। तो ये हमने पता लगा लिया था पहले ही कि यहाँ पर डिस्प्ले रिलेटेड प्रॉब्लम है, और वो भी LVDS के आउटपुट साइड से, जहाँ पर इनपुट हो रहा है टिकॉन में और सिग्नल इनपुट होने के बाद दोनों FFC के थ्रू पैनल के अंदर जा रहे हैं। तो इनपुट में ही प्रॉब्लम था टिकॉन के केबल की साइड से। सो हमने केबल रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद अब पिक्चर नॉर्मल है। अब इसकी ओरिजिनल पैनल पे भी हम चेक कर लेंगे क्या पिक्चर नॉर्मल है या नहीं। तो अब देखोगे कि अभी भी डिस्प्ले नहीं आई है। तो अभी हमें टिकॉन एरिया चेक करना है। टिकॉन का ये जो LVDS सॉकेट है, यहाँ से लेकर आउटपुट तक हमें चेक करना पड़ेगा। अब हमें टिकॉन पे सभी वोल्टेजेस चेक करने हैं। पहले फ्यूज़ पे हम चेक कर लेंगे, फ्यूज़ के दोनों ही एंड पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट प्रेजेंट है, यहाँ भी 12 वोल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये VCC पॉइंट है। इस पे कम से कम ये वोल्टेज तो आना चाहिए। ये ऑन ऑफ के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। यहाँ पर DC टू DC IC अगर जो फंक्शन कर रही है तो ये वोल्टेज डेवलप होना चाहिए, VCC वोल्टेज, जो नहीं बन रहा है। अभी गेट एरिया हम चेक करेंगे। तो ये केबल दोनों हम निकाल लेंगे। ये निकाल कर अगर जो वोल्टेज सारे बन जाते हैं तो हमारा फॉल्ट जो है पैनल एरिया में है की लाइन है। एक्चुअली ये जो LG की डिस्प्ले IC है, जो टिकॉन प्रोसेसर 1.8 वोल्ट पे चलती है। इवन जो EEPROM है वो भी 1.8 वोल्ट पे है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने ये केबल निकाला, उसके बाद ये वोल्टेज बन गए हैं। और VGL वोल्टेज हम माइनस वोल्टेज चेक कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि -5 वोल्ट ओके है। VDD वोल्टेज यहाँ पर 16 वोल्ट ओके है। अब VGH फाइनली हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर 27.9 वोल्ट, मतलब हमने केबल निकाली दोनों, उसके बाद सही हुआ है। तो पावर बंद करेंगे और पहले हम ये वाली केबल लगाएंगे। ये वाली केबल लगाने से अगर जो पिक्चर बनती है आधी, तो हमारा रिपेयरेबल है पैनल। इस केबल को लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर VDD टेस्ट पॉइंट पे हमने अभी केबल राइट साइड की लगाई है। VDD टेस्ट पॉइंट पे 16 वोल्ट बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैनल हमने अभी पता लगा लिया कि गेट के इस एरिया में जाके फॉल्ट हो रहा है, दैट मीन्स राइट एरिया। तो गेट लाइन कवर करने से क्या पिक्चर बनेगी इसमें, हाफ पिक्चर बनती है कि नहीं, वो देख लेंगे पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ रास्टर जो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। सो अभी हमने ये केबल लगा दी है जिसमें शॉर्टिंग थी, और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ओम्स की रेंज में हमने मीटर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं मेगा ओम्स तक, मतलब ऑटो रेंज है। इसमें हम चौथा पॉइंट इस साइड से और इस साइड से चौथा पॉइंट, ऑड और इवन के टेस्ट पॉइंट्स हैं।
नीचे की साइड VGH ऑड है चौथा, और ऊपर का चौथा VGH ऑड है और नीचे का इवन है। तो ऑड और इवन के बीच में रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑड और इवन के बीच में 140 ओम्स की रेजिस्टेंस बता रही है। सो हमारे VGH पॉइंट यहाँ पर VGH ऑड और VGH इवन, ये दोनों ट्रैक्स को हम कट करेंगे। ये ऑड है और ये इवन, ये दोनों ट्रैक्स को हम अब कट करने वाले हैं। अब हमने ट्रैक काट लिए। ऑड और इवन के बीच में अब रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो 138 से 140 ओम्स के बीच में रेजिस्टेंस था वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले एकदम क्लियर है। हमने ऑड और इवन की ट्रैक इस साइड जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से पैनल के इस भाग में गेट एरिया जो शॉर्ट हो रहा था ऑड और इवन लाइन से, उसे हमने रिकवर कर लिया। तो हम बता देते हैं आपको जो ट्रैक्स हमने कट किए हैं और ये वाली। अब ट्रैक ये दोनों पैनल की इस साइड नहीं जा रही है, क्योंकि हमने ट्रैक यहाँ से कट कर दी है। परफेक्टली कट की है, इसलिए पिक्चर भी कंप्लीट बननी चाहिए। अब हम फाइनल फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर स्पीकर हमने लगा लिया है, बैक कवर लगा लेते हैं। ऑड और इवन की जो लाइन इस साइड की कट की थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ऑड और इवन के बीच में 138 ओम्स की शॉर्टिंग थी।